देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर नदी एक कथा को बताती है, जहां का हर एक पत्थर इतिहास को बतलाता है और जहां के हर मंदिर से जुड़ी है एक चमत्कारिक कहानी। आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित बागेश्वर मंदिर, जहां पर कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं वो एक बाघ के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस मंदिर को बागनाथ मंदिर के तौर पर भी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं भगवान शिव के दर्शन करने। कुमाऊं अंचल के हृदय में बसा बागेश्वर, जहां सरयू और गोमती का पावन संगम होता है। इसी संगम के तट पर स्थित है बागनाथ मंदिर, एक ऐसा शिवालय जिसे उत्तर की काशी भी कहा जाता है। यही नहीं, ये स्थल मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि के रूप में भी विख्यात है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इस मंदिर को बागनाथ क्यों कहा जाता है और क्या वजह है बागेश्वर से बागेश्वर बनने की कहानी, और कैसे जुड़ा है चंद वंश का इस मंदिर से अटूट रिश्ता। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव यहाँ व्याघ्र यानी बाघ के रूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण इस स्थान को व्याघ्रेश्वर, कालांतर में यही नाम परिवर्तित होकर बना बागेश्वर। कथा के मुताबिक अनादि काल में महर्षि वशिष्ठ ब्रह्म के कमंडल से निकली सरयू नदी को धरती पर ला रहे थे, लेकिन मार्कंडेय ऋषि की तपस्या भंग न हो जाए, इसी भय से सरयू एक स्थान पर ठिठक गई। उनसे ये कहा कि नमस्ते देव देवायो महाकालाय शूलने वृषभध्वजाय देवाय वृषभाते नमः पशुनां पते तुभ्यम नमो अंधक विनाशिने कालाय कालुद्रायो संभवे भीमवाहुवे नमो वाककपते तुभ्यम नमस्तुभ्यम कपिर्दिने नमस्ते तीक्ष्णाय देवाय बागेश्वराय नमस्ते नमस्ते त्रिपुरांधायो भवानी पते नमः नमो नीलकंठाय देवाय बागेश्वराय नमस्ते। तो इस स्तुति, इस श्लोक से, इस श्लोक मानसखंड में श्लोक है। और फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसने नदी को भी रास्ता दे दिया और देवों को भी प्रकट कर दिया। क्या है वो अद्भुत लीला, चलिए जानते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भगवान शिव की आराधना की, तब शिव ने बाघ का रूप धारण किया और माँ पार्वती बनी एक गाय। बाघ की गर्जना से गाय डरकर मार्कंडेय ऋषि की शिला की ओर भागी। गाय की रंभानी की आवाज से ऋषि की समाधि टूटी। जैसे ही ऋषि आगे बढ़े, सरयू नदी ने मार्कंडेय शिला को स्पर्श किया और आगे बह निकली। तभी शिव और पार्वती अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। ऋषि मार्कंडेय को वरदान मिला और इस स्थान पर शिव व्याघ्रेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रचना शुरू की। माता पार्वती से कहा कि आप जो है गाय का रूप धारण करिए, मैं स्वयं जो है बाघ के रूप में विचरण करता हूँ। तो माता गाय जो है, गौ माता जब विचरण करते 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 मुनि जी की शिला तपस्या के आसपास आई, तो बाघ ने जो है उस पर शिकार करने के लिए अटैक किया, हमला किया। तो माता जो है, गौ माता जोर जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। रंभानी की जो आवाज़ आई, उससे मुनि मार्कंडेय ऋषि जी का जो है ध्यान भंग होता है। वो देखते हैं कि यहाँ पर जो है गाय की हत्या हो रही है, और हमारी, आप जैसा पता है, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पहले से गौ माता पूज्य है। तो उन्होंने अपनी तपस्या को छोड़ के उन्होंने पहले गौ माता को बचाना उचित समझा। तो उसको बचाने के लिए जब वो यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी ने उनको स्वयं दर्शन दिए, और वो दर्शन दिए। माता ने, गौ माता ने गाय का रूप धारण कर लिया। भगवान जो बाघ थे उन्होंने जो है शिव जी का रूप धारण किया। उन्होंने और बोले कि मैं आप तपस्या से प्रसन्न हूँ, और अब आज से जो है मुझे यहाँ पे बाघ के रूप में, व्याघ्र के रूप में जो है मेरे यहाँ पे दर्शन होंगे, मेरी पूजा यहाँ पे की जाएगी। तो इसलिए इसका नाम जो बागनाथ वर्तमान में व्याघ्रेश्वर, बागनाथ के रूप में, बाघ के रूप में उनकी पूजा होती है। और शहर का नाम पहले व्याघ्रेश्वर था, अब अभ्रंत हो गया है बागेश्वर, जो जिला बन चुका है, उसका नाम इसी नाम से। पौराणिकता के साथ साथ बागनाथ मंदिर का इतिहास भी उतना ही समृद्ध है। यहाँ हर पत्थर में राजाओं की आस्था बसती है। तो आइए जानते हैं मंदिर के निर्माण और वास्तुकला की कहानी। बागनाथ मंदिर का मूल निर्माण 7वीं शताब्दी में माना जाता है, लेकिन वर्तमान भव्य स्वरूप चंद वंश के राजा लक्ष्मी चंद द्वारा सन 1602 ईस्वी में कराया गया। लक्ष्मी चंद ने स्वयं निर्माण कार्य की निगरानी की।
कहा जाता है कि वो अल्मोड़ा और बागेश्वर के बीच लगातार आते जाते रहे। मंदिर नागर शैली में निर्मित है। गर्भगृह, अंतराल और मंडप के साथ ऊपर विशाल आमलक और ताम्र छत्र इसकी शोभा बढ़ाते हैं। बागनाथ मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक जीवंत संग्रहालय है। इसलिए सदियों पुरानी मूर्तियां यहाँ पर आज भी इतिहास को सुनाती हैं। बागनाथ मंदिर परिसर में 7वीं से 16वीं शताब्दी की मूर्तियां सुरक्षित हैं। यहाँ उमा महेश, पार्वती, महिषासुर मर्दिनी, सप्तमातृका, दशावतार पट्ट, चतुर्मुखी और पंचमुखी शिवलिंग सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। पुरातत्व विभाग ने कई प्रतिमाओं को लघु मूर्ति शेड में संरक्षित किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये स्थल प्राचीन काल से धार्मिक केंद्र रहा है। आस्था के साथ साथ बागेश्वर रहा है संस्कृति और व्यापार का एक बड़ा केंद्र। इसलिए माघ के महीने में लगने वाला उत्तरायणी मेला यहाँ पर काफी प्रचलित है। कहा जाता है ये एक ऐतिहासिक मेला है, पारंपरिक मेला है और हर साल ये ऐतिहासिक मेला जीवंत हो उठता है। कार्तिक महीने में लगने वाला उत्तरायणी मेला कभी तिब्बत, नेपाल और भोट क्षेत्र तक प्रसिद्ध था। यहाँ ऊन, पश्मीना, रिंगाल की वस्तुएं, यहाँ तक कि घोड़े और कुत्ते भी बिकते थे। झोड़ा, चांचरी जैसे लोक नृत्य मेले में सांस्कृतिक रंग भर देते थे। आज भी ये मेला सामाजिक और राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। पूरी भीड़ आप देखेंगे, पूरे महीने दान स्नान के लिए आदमी यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। और ये उत्तरायणी मेला जो है पूरा लोक प्रसिद्ध मेला है। और ये पहले यहीं का एक उत्तरायणी प्रसिद्ध थी हमारे कुमाऊं की, भारतवर्ष की पूरे सब जगहों में सबसे प्रसिद्ध कुमाऊं। अब जगह जगह होने लग गए मेले, क्योंकि अब यहाँ से हमारे लोगों का पलायन हो चुका है। लेकिन उनको थोड़ा इसकी यहाँ की याद जरूर आती है। वो मेले को इसको मिस करते हैं, इसको मतलब इसको अपने उससे हम भुला नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो वहाँ करते हैं। बहुत जगह यहाँ पे मेला होती है। जैसे लखनऊ में मेला यहाँ से होता है, तो यहीं से जोत जल के जाती है, अखंड जोत जल के यहाँ से जाती है लखनऊ के। श्रद्धालुओं का विश्वास कहता है कि भगवान बागनाथ के इस मंदिर में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। खासकर वो भक्त जो संतान प्राप्ति की कामना को लेकर आते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल की कथा प्रचलित है, प्रेम कथा, प्रेम कहानी राजुला मालूशाही की। कहा जाता है कि राजुला मालूशाही के जो माता पिता हैं, दोनों ने यहीं पर आकर संतान प्राप्ति की कामना की थी और उसके बाद राजुला और मालूशाही की कहानी प्रचलित हो गई। बागनाथ मंदिर में बेलपत्र, चंदन, कुमकुम और बताशे से पूजा होती है। खीर और खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। यहाँ के मुख्य पुजारी रावत समाज से होते हैं। मान्यता है कि निसंतान दंपतियों को यहाँ दर्शन से संतान प्राप्ति होती है। शिवरात्रि और सावन में यहाँ भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। बागनाथ सिर्फ अतीत नहीं है, ये वर्तमान की आस्था है, भविष्य की विरासत है। एक ऐसा धाम जहाँ भगवान शिव आज भी जागृत है। मैं इस वक्त बागेश्वर मंदिर के गर्भगृह में खड़ी हूँ, जहाँ पर भगवान शिव स्वयंभू स्थापित हैं और कहा जाता है काफी फलदायी हैं। जो भी मन्नत मांगी जाती है उसको भगवान शिव पूरा करते हैं। सरयू की लहरों के साथ बहती आस्था, पत्थरों में सिमटता इतिहास और शिव की व्याघ्र लीला की अमर कहानी, यही है बागनाथ मंदिर बागेश्वर। ये मंदिर न सिर्फ पूजा का स्थल है, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा का प्रतीक है। तो आज आपने देखी बाबा बागेश्वर की ऐतिहासिक और पौराणिक ये यात्रा। अगर आप अगली बार उत्तराखंड के बागेश्वर आ रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर आइएगा। तो ये यात्रा आपको कैसी लगी? राय शुमारी क्योंकि हमेशा से कोशिश करता है कि उत्तराखंड के तमाम मंदिरों को, मानस खंड में वर्णित तमाम मंदिरों का जिक्र आप तक पहुंचाए, कहानी आप तक पहुंचाए। तो ये वीडियो, ये ऐतिहासिक कहानी, ये ऐतिहासिक यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही राय शुमारी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।